दोस्तों 10 मार्च से संसद का सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र में कुछ ऐसा होने वाला है जो सबको चौंका देगा, क्योंकि जिस बिल पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था विपक्ष की तरफ से, अब उसे केंद्र सरकार की तरफ से न सिर्फ मंजूरी दे दी गई है, जेपीसी की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और बताया जा रहा है कि इसी संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि इस पर कानून जो है जिसको बनाने की बात कही जा रही है वो बना दिया जाए। लेकिन संसद में जब कोई कानून पास होने जाता है दोस्तों, तो उस पर वोटिंग होती है कि जितने भी दल हैं, खासकर सत्ताधीन पार्टी के दल, कहीं वो तो गायब नहीं हो गए, कहीं वो तो पीछे नहीं हट गए, वो रजामंद हैं उस पूरे बिल पर कि नहीं है, ये भी तो जानना जरूरी होता है। तभी बिल पास होता है, तभी कानून बनता है। यही कारण है कि 10 मार्च से जो संसद सत्र शुरू होने वाला है उसमें अगर ये बिल पेश किया जाता है तो इसको कितना समर्थन मिलेगा, विपक्ष की तरफ से नहीं बात कर रही हूं, सत्ता पक्ष की तरफ से कितना समर्थन मिलेगा दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। और ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं हम क्योंकि इससे पहले खबर सामने आ चुकी है कि एक बहुत अहम दल जिसकी बिना पर, जिसके सपोर्ट की बिना पर केंद्र में मोदी सरकार वापस से सत्ता में आ पाई, उस दल के अंदर खाने जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो खुश नहीं है। अब वो दल कौन सा है, आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल, ये जो बिल है इसमें अब जैसे मैंने संशोधन कहा, तो ये जो पूरा बिल है पहले जो था, पहले जो हुआ करता था उसका पूरा का पूरा ढांचा, ये कानून अगर बन जाता है तो वो पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। यही कारण है कि कई ऐसे कह सकते हैं आपकी इस्लामिक ग्रुप्स, कई ऐसे वो तमाम ग्रुप जो चाहते नहीं हैं कि ये जो पूरा बिल है ये पास हो, उन्होंने इस पूरे बिल पर विरोध जो है जताया है और ये भी कहा है कि इसे पास नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे ढांचे को सरकार के अंतर्गत डालने पर मजबूर जो है वो कर देगा। वक्फ अधिनियम के तहत जो चीजें अभी तक वक्फ के अंडर आती थी, अब इस कानून, अगर ये कानून बन जाता है दोस्तों, तो हो सकता है कि इसमें जो बदलाव करने का अधिकार है वो कई लोगों के पास आ जाए, जिसमें आप केंद्र सरकार को भी एक अधिकार क्षेत्र में एक पार्टी मान सकते हैं और दूसरी पार्टी अगर मानेंगे तो आप न्यायालय को भी एक पार्टी मान सकते हैं कि अगर कोई विरोध करता है तो इसका विरोध किया जा सकता है। वक्फ एकलौता ऐसा बॉडी नहीं होगा जो इस बात का फैसला करेगा कि वक्फ में क्या फैसले लिए जाएंगे या फिर क्या फैसले नहीं लिए जाएंगे। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर एक खबर आपको दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, ऐसा बताया जा रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर यह मंजूरी दी गई है और संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन, दूसरे हिस्से के दौरान इस पूरे वक्फ जो बिल है इसको पेश किया जा सकता है दोस्तों। 19 फरवरी की कैबिनेट की बैठक में इन संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों के आधार पर बिल को जो है मंजूरी दी गई है। वक्फ बिल को पहली बार पिछले साल अगस्त महीने में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से इसे संसदीय समिति को भेजा गया था। बाद में जब विपक्ष ने ये कहा कि हमने जो विरोध जताया है, हमने जो पॉइंट्स बोले हैं वो तो जेपीसी की रिपोर्ट में ऐड ही नहीं किया गया है, और विदाउट उसको ऐड किए सरकार ने ये जो पूरा बिल है ये सदन के पटल पर रख दिया, संसद में पेश कर दिया। तो आप अगर विपक्ष की बातों को या उनके पॉइंट को जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल ही नहीं करना चाहते हैं, तो इस बात का दिखावा क्यों करते हैं कि विपक्ष के नेताओं का भी हमने राय मशवरा लिया है या सलाह जो है उनकी ली है। संजय सिंह से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जयराम रमेश, कई ऐसे नेता थे दोस्तों, कई ऐसे सांसद रहे जिन्होंने इस बात पर विरोध जताया कि हमारी सलाह को, हमारी राय को कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया गया। आपको याद होगा पिछले जब संसदीय से जो पूरा सत्र शुरू हुआ था उस समय इस पूरे बिल पर विरोध जताया गया था दोस्तों। और अब ये कहा जा रहा है कि बजट सत्र का जो दूसरा सेशन, दूसरा हिस्सा जो शुरू होने वाला है उसमें इस विधेयक को पेश किया जाएगा और अगर पेश किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या होगा दोस्तों। ये जो खबर है आगे ये भी कहती है कि 13 फरवरी को वक्फ बिल पर संसदीय समिति की रिपोर्ट जो है वो संसद में पेश की गई थी, जिसके जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, इसके आधार पर नया ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया।
इसको मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लेकिन जब विरोध हुआ तो फिर अमित शाह ने कहा कि विपक्ष द्वारा दिए गए जितने भी पॉइंट्स हैं हम उनको भी इस पूरे रिपोर्ट में ऐड करने के लिए तैयार है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बीजेपी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब बताया जा रहा है कि बिल को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जा सकता है और बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है वो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा, जैसा बताया जा रहा है। दोस्तों खबर देखिए ये भी कहती है कि वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, सदन इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। जेपीसी ने 29 जनवरी को इस पूरे बिल को, जिसको आप कह सकते हैं विधेयक को, मंजूरी दी थी। दोस्तों इस रिपोर्ट में अगर आप पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे कि कितने लोगों ने पक्ष में वोट किया था, कितने लोगों ने विरोध में वोट किया था, तो विपक्ष की तरफ से 14 वोट पड़े थे और पक्ष में इसके कह सकते हैं आपकी 15 वोट पड़े थे। अभी फिलहाल के लिए मैंने शुरुआत में आपसे जैसा कहा कि अगर मान लीजिए कि इसको संसद में पेश किया जाता है और संसद में जितने भी दल हैं उनसे वोटिंग करने के लिए कहा जाता है, तो क्या कोई ऐसा दल हो सकता है दोस्तों जो इस बात पर अमल ना करे कि वो इस पूरे बिल से सहमति रखते हैं? ये जो दल है दोस्तों, ये है तेलुगु देशम पार्टी, जो पार्टी है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी। आंध्र प्रदेश के सीएम है, उनकी तरफ से कह सकते हैं आप कि ये जो पूरा मामला है फिलहाल के लिए संज्ञान में जो है लाया गया है। और ये पूरा मामला इसलिए भी गंभीर हो सकता है क्योंकि पिछले साल यानी 2024 नवंबर में एक खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया कि चंद्रबाबू नायडू जो है उनकी कैबिनेट में ही कुछ ऐसे सांसद, कुछ ऐसे नेता जिनको खासकर मुस्लिम डेलीगेशन कहा गया, मुस्लिम नेता जितने थे, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, उन तमाम नेताओं ने विनती की चंद्रबाबू नायडू से कि इस बिल का आपको विरोध करना चाहिए संसद में। जब भी ये बिल पास होगा या जब भी इस बिल पर मंजूरी के लिए संसद में इसको लाया जाएगा, उस समय हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस बिल का या इस विधेयक का आप सपोर्ट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जितने भी मुस्लिम सांसद या मुस्लिम नेता हैं उनके बीच असंतोष की भावनाएं पैदा करेगा, जिस पर ऐसा लगा दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो पूरा आश्वासन देते हुए नजर आए कि जो भी कहा गया है उनसे, जो भी उनको सलाह दी गई है उस पर वो अमल करेंगे। अब देखना यही होगा कि क्या चंद्रबाबू नायडू का दल ही वो दल होगा, क्या उनकी ही पार्टी वो पार्टी होगी जो आगामी संसदीय सत्र में जब ये बिल पेश किया जाएगा तो विरोध करने वाली इकलौती पार्टी बन सकती है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरीके से विरोध उनके मुस्लिम नेताओं ने जताया था कि ये जो बिल है ये सही नहीं है और ये असंतोष की भावना पैदा करता है, ना सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि पूरे मुस्लिम समाज के अंतर्गत, तो ऐसे में आपको इस बिल का विरोध करना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर ये बिल पेश किया जाता है तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से लोग जो हैं इसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन ये कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों, क्योंकि फिलहाल के लिए ये बात सब जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वो दो चेहरे थे जो नहीं होते शायद तो हो सकता था कि केंद्र में सरकार नहीं बन पाती वापस से प्रधानमंत्री मोदी जी की। ऐसे में उनको कॉन्फिडेंस में जरूर लिया होगा, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि उनको ये जरूर बताया गया होगा या उनसे जरूर सलाह मशवरा लिया गया होगा कि भाई क्या करना चाहिए, आप बताइए, आप हमारे सपोर्ट में हैं इस बिल को लेकर कि नहीं है, आप बताइए। तो देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि जब इसको पेश किया जाता है कौन विरोध में होता है और कौन समर्थन में होता है। इस पर हमारी भी निगाहें टिकी हुई है, आप भी इंतजार कीजिए आगे के अपडेट के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।